हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी घन और घनाभ। क्या होता है कि ये रीजनिंग में बिल्कुल अलग टॉपिक होता है, तो इसको लोग पढ़ाने से भी बचते हैं और पढ़ने से भी बचते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे दिख जरूर जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं घन और घनाभ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। मैं छोटी से छोटी बात आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको कभी भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेडिंग डाल लेते हैं, घन और घनाभ। घन और घनाभ। तो पहले तो मैं छोटा सा एक घन बनाता हूं, यानी क्यूब छोटा सा बनाऊंगा। ठीक है, मैं अभी फार्मूले आपको नहीं बताऊंगा शुरू में, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, ये क्या बला है, कैसे क्या क्वेश्चन होता है। तब आप जब इसको लगाएंगे लंबे मेथड से या आप समझेंगे, तब आपका एक मन कहेगा कि यार अगर फार्मूला मिल जाता तो ये क्वेश्चन जो इतनी देर में सॉल्व हो रहा है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तब मज़ा आएगा जब आपका मन ये कहेगा, ये चीज़ समझने के बाद। ठीक है, छोटा सा क्यूब बनाएंगे भाई। और ये देखिए, ये कौन सा रंग का है, ये रेड मान लीजिए, रेड। ये किस रंग का है, रेड रंग का क्यूब है, रेड क्यूब। ठीक है, रेड क्यूब है ये पूरा, इसको रंगा गया है रेड कलर से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर ले। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें होती है, पासा और घन अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन होता पासा जैसा ही है। जैसा पासा होता है वैसा क्यूब भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें भी 6 फलक होती है, उसमें भी 6 फलक होती है, उसमें भी 8 कोने होते हैं, इसमें भी 8 कोने होते हैं, और 12-12 किनारे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल का जो प्रकार होता है वो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पासे से अलग रखते हैं इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये क्यूब कितना है। ये क्यूब है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है ये। और कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्यूब में 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब निकालना है या काटना है। तो कितने कट लगेंगे। अब जैसे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर को 2 से भाग करेंगे, और ये छोटा बड़ा यानी 2 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, सॉरी 6 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, और 2 सेंटीमीटर का हमें छोटे छोटे क्यूब काटने हैं। तो बड़ा क्यूब छोटा क्यूब बराबर ये n होता है। अभी इसको मैं और डिस्कस कर दूंगा, अभी तो खाली बस समझाने के लिए, अभी इसको और डिस्कस करूंगा कि n कैसे क्या होता है। ठीक है, तब बराबर कितना 3 आ जाएगा, यानी हमें कितने 3 कट मारने हैं, 2-2 सेंटीमीटर के 3 कट मारने हैं 6 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, बस ध्यान रखिए, अभी समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद एक और बड़ा क्यूब बनाएंगे, उस पर बड़ा सॉल्व करेंगे, और वो भी बिना फार्मूले के। जब आपका मन कहेगा कि यार इतना बड़ा, यार अगर फार्मूला मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का करेंगे भाई, कट लगाएंगे इसमें। तो देखिए, 1 2 क्या ये पूरा कट गया? नहीं, ये कटा नहीं है। ये तो एक ब्रेड जैसा है कि ब्रेड आपको ऐसे काट के दे दी जाए तो वो क्यूब कहाँ रहेगा। हाँ, ये घनाभ कह सकते हैं, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर तो होगी नहीं। क्यूब या घन की भुजाएं बराबर होती हैं भाई। 6 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब पूरा 6 सेंटीमीटर का लंबाई चौड़ाई सब, उसकी ऊंचाई सब 6 सेंटीमीटर होगा। तो अभी ये पूरा कटा नहीं है, पूरा नहीं कटा है। ठीक, देखो अब ये कटा। अब ऐसे अगर ऐसे काट दिया इसको, तब आपका ये देखिए एक निकल के आएगा, ये भी क्यूब पूरा नहीं कटा। ठीक है, ये आपका फिंगर चिप्स जैसे निकल के आता है ये। अब ये कट मारा है हमने, अब ये पूरा क्यूब कट गया है। अब ये पूरा क्यूब कटा है। कितना, 2 सेंटीमीटर में काटा है, और 2 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर में 2 का भाग किया, 3 आ गया, यानी 3 कट मारे। अब कट तो 2 मारे, लेकिन 3 सेंटीमीटर 3 खानों में बटा है। ठीक है, 2 से 2-2 सेंटीमीटर के ये क्यूब हैं, 2-2 सेंटीमीटर के, समझ गए।
2-2 सेंटीमीटर के क्यूब हैं ये, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, पहला बनता है क्वेश्चन, यहाँ मैं फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करने वाला, ठीक है, कि कितने जो अभी जो क्यूब मैंने काटे हैं वो कितने हम निकालेंगे जिसमें 3 सतह रंगीन होंगी, 3 सतह। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं कि 3 सतह रंगीन, बस आँखें मीच के आप 8 लगा देंगे, हमेशा लगा देंगे, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का क्यूब हो, मतलब कितना भी बड़ा कितना भी छोटे कितने भी कट लेंगे, आपको 3 सतह वाली रंगीन वाली बात आएगी तो आपको 8 लगाना है। हाँ, मैं इसको समझाऊंगा कैसे ये हुआ। देखिए हम इसको निकाल के, यानी कोना वाला, ये बात है ना कि 3 सतह ये हैं, ये 3 सतह, इसको निकालेंगे क्योंकि 1 2 3 और यहाँ पर भी है 1 2 3, एक नीचे एक है वो जो दिख नहीं रहा है। तब देखिए हमको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पर रख दिए, काट के हम काट के इसको यहाँ पर रख देंगे, ये हमने काट के इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये काट के हमने इसको ज़मीन में रखा हुआ है, ज़मीन में, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 3 सतह दिख रही हैं इसमें साफ साफ, तो यानी 3 सतह ये रंगीन है। अब जो कोने तो क्यूब में 8 ही होंगे, चाहे वो क्यूब कितना बड़ा क्यों ना हो। भाई आप ऐसा करिए, आप एक कमरे में खड़े हो जाइए, कमरे में खड़े हैं तो आपको आप नीचे देखिए 4 कोने होंगे, 4 कोने ऊपर होंगे। कमरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, आपको 8 ही कोने दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे भाई? 4 नीचे दिखेंगे, 4 ऊपर दिखेंगे। अगर वर्गाकार या क्यूब के हिसाब किताब है, आप कहेंगे अगर तिकोना कमरा है तो उसमें तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक बात यह है कि जैसे कि कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन बस ये है कि वर्गाकार या आयताकार में हो तो आपको 8 ही कोने दिखेंगे कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर 8 कोने हैं, चाहे कितने बड़ा हो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 3 सतह रंगीन 3 सतह रंगीन काटने पर 3 सतह रंगीन कितने क्यूब निकलेंगे, तो आपको 8 ही लगाने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए अभी हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं इतना लंबा क्यों बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि 2 सतह रंगीन कितनी होती हैं भाई, कितनी होंगी इसमें। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 सतह रंगीन, यानी इसको तो निकाल दिया, इसको भी 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 निकाल दिया, यानी चारों कोने तो निकाल दिए हमने। तो चारों कोने निकाल दिए, अब बच क्या रहा है। अब देखिए ये ऐसा क्यूब होगा जिसमें दो सतह रंगीन होंगी। अगर इसको उठा के हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको उठा के, तब बताइए इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया तो देखो ये और ये दिख रहा है ना, यानी 2 सतह रंगीन होंगी, यानी ये चीज़ निकल के आ गई। अब ये चीज़ यहाँ पर भी है, अब ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि ये भी तो वैसे आकृति बन के आ रही है। तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। 4 क्यूब तो आगे हो गए। अब 4 इधर 4 उधर 4 उधर, तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे भाई और 4 इधर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 12। ये 12 क्यूब ऐसे हैं जो 2 सतह जिसकी रंगीन होगी वो 12 क्यूब है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक सतह वाले रंगीन, एक सतह वाले रंगीन। अब देखिए इसको इन सबको निकाल लिया, अब ये बच रहा है आपका सामने, देखिए यहाँ पर ये एक सतह वाला है, एक ये सतह वाला है, एक ये सतह वाला है। तो 3 तो आपको दिख गए, 3 तो आपको दिख गए और 3 इसके पीछे हैं, यानी टोटल हो जाएंगे 6, ठीक है। एक सतह वाले रंगीन होते हैं 6। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसे क्यूब जिनको रंगा गया है और रंगने से जो बच गया है, ऐसा क्यूब जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी वो कितने क्यूब होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आप सोचिए
कि आप एक कमरे को पेंट कर रहे हैं, एक आपने कमरे को पेंट किया या आप डिब्बे को पेंट कर रहे हैं। मेरे सामने एक पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, पावर बैंक। तो पावर बैंक को जब आप ऐसे पेंट करेंगे, फिर बाद में उसको काटेंगे या कमरे को आपको काटना है, तो आप देखेंगे कि आपने जो बाहरी जो पेंट किया वही तो चमकेगा, जो अंदर से अंदर कहाँ चमक जाएगा, अंदर कहाँ पहुँचा है। या तो आपने इंजेक्शन से भरा होगा, या तो क्यूब का कोई ले लें, उसको काटें, उसमें इंजेक्शन से भरें, या तो क्या है जादू से भर दें, लेकिन भाई वहाँ तक तो कलर पहुँचेगा नहीं। तो ऐसे भी तो क्यूब होंगे जो ऐसे भी तो छोटा घन होगा जो रंगीन नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें निकाल ली आपने, ये निकाल लिया आपने, ये कोना निकाल लिया। तो ऐसे निकालने के बाद एक बीच में यहाँ पर यहाँ इसके बीच में एक ऐसा बचेगा इसके अंदर जो पेंट नहीं होगा, यानी उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसमें एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने ये छोटा सा क्वेश्चन देखा, एक और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो शायद आपको और समझ में आए। ठीक है, देखिए बड़ा क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब बनाएंगे हम लोग, ये बनाते हैं ब्लू कलर का। भाई आप कहेंगे कि सिर्फ रेड बना रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बड़ा क्यूब बनाते हैं भाई। ये क्यूब की क्या सिस्टम है, इस क्यूब में सिस्टम ये है कि ये क्यूब पूरा है, ये पूरा क्यूब है 15 सेंटीमीटर का। ये पूरा क्यूब कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। ठीक, और इसमें जो कट लगाने हैं, इसमें जो छोटे छोटे क्यूब काटने हैं वो काटने हैं 3 सेंटीमीटर पे। 3 सेंटीमीटर के हमें इसमें कट मारने हैं, छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं। तो 3 सेंटीमीटर के क्यूब निकालने हैं, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 5, यानी 3 सेंटीमीटर के 5 हमें 5 क्यूब निकालने हैं। ठीक है, तो 5 निकालने हैं, तो इसका मतलब कट कितने मारने हैं। अब ये होता है n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है बड़ा घन बटे छोटा घन। ठीक है, बिगर क्यूब अपॉन स्मॉलेस्ट क्यूब। ठीक है, तो ये होता है n बराबर वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखिए भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 कट मारेंगे। 4 कट इसलिए मारेंगे क्योंकि 5 जितने भी क्यूब निकालने होते हैं उससे एक ही कट एक्स्ट्रा, एक कट कम मारना होता है। तो 4 मारेंगे भाई कट इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन, इसको मिटा दूं मैं, इसको अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये बचेगा कुछ नहीं। इसमें कितने क्यूब निकलेंगे छोटे छोटे, इतने, इसमें कितना निकल के, उसमें कुछ नहीं करना होता है। बस आपको ये जो कितना है, ये जो 3 निकल के आया है, इसका आप क्यूब कर देंगे, सारे क्यूब छोटे छोटे निकल के आ जाएंगे, 27 क्यूब इसमें बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसे आएंगे। चलिए भाई, इसमें क्या सवाल आएगा पहला, कि कितनी 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन जब भी आएगा तो आपको हमेशा 8 लगा दिया जाएगा। 8 लगा दे, क्योंकि भाई कोने ही तो रंगीन होंगे। आप कमरे में खड़े हैं, आपके पास 8 कोने रहेंगे। ठीक, मैंने बताया अभी। तो ये निकाल लेंगे, इसके इधर निकाल लेंगे, तो यानी 1 2 3 सतह ऐसी हैं जहाँ पर रंग दिख रहा है। तो ऐसे कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, 2 सतह वाले, 2 सतह रंगीन कितनी होंगी, 2 सतह रंगीन ऐसे कितने मतलब क्यूब होंगे, काटने पर निकालेंगे जब, तो उसमें 2 सतह रंगीन होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो काट के निकाला, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझना है। देखिए जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी वो एक ये ऐसा ही है, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए 2 होंगी, एक यहाँ पर 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 2 होंगी,
यहाँ पर भी 2 होंगी, यहाँ पर भी 2 होंगी, यहाँ पर भी 2 होंगी। तो यानी एक फलक में हम लोगों ने देख लिया कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिया है एक फलक में, ठीक है। तो ये जो एक फलक है तो ये इधर भी तो कवर कर रही है, ये साइड भी तो कवर कर रही है, ये साइड भी तो कवर कर रही है, ये साइड नीचे वाली तो कवर कर रही है। तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2 2 कवर कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे इसको, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 बराबर कितनी फलकें हो जाएंगी रंगीन, जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी, वो 36 यानी 36। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या लिखा था, एक सतह वाले रंगीन, एक सतह रंगीन। इसमें देखिए भाई, उसमें कितना आया था, उसमें तो आया था 6, इसमें देखिए कितना आता है। इसकी एक सतह रंगीन होगी वो देखेंगे इसमें भाई, ठीक है। देखिए ये देखिए इसका एक सतह रंगीन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं समझा दूं अलग से, देखिए जिससे कि ये जो हम लोग क्यूब निकाल लेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, इसको कटा रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, तब ये ऐसा शो करेगा। अब जब ऐसा शो करेगा, आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक ही सतह तो दिख रही है, इधर तो रंग, अंदर तो रंग भरा नहीं, इंजेक्शन से तो रंग लगाया नहीं है, हम लोगों ने पेंट किया है, यानी पेंट तो ऊपर ऊपर होगा ना, तो ये ऊपर ऊपर पेंट हो गया, तो हम लोगों को एक सतह दिख रही है। यही पूछा गया है कि एक सतह रंगीन वाले कितने क्यूब निकल के आएंगे भाई इसमें। तो 9 यहाँ पर हो गए, 9 यहाँ पर भी होंगे, 9 यहाँ पर भी होंगे, 9 पीछे होंगे, 9 साइड में भी होंगे, 9 नीचे भी होंगे। तो 9 गुणे 6 यानी 6 फलकें होंगी, तो 9 छाक 54 ऐसे होंगे जिसकी एक सतह रंगीन, जिसकी एक सतह रंगीन होगी, जिसकी एक सतह रंगीन होगी। चलो ये भाई एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसके बाद में आपको फार्मूले बताऊंगा कैसे बनेगा। जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो, रंगहीन, रंगहीन सतह। चलिए भाई रंगहीन सतह दिखाइए। देखिए इसमें सब निकाल लिए थे तो एक बचा था, मतलब क्या है कि बीच में कुछ क्यूब ऐसे रहेंगे, बीच में कुछ क्यूब ऐसे रहेंगे जहां पर पेंट नहीं पहुंचेगा भाई, ऊपर ऊपर रंगेंगे। तो जब काटेंगे सबको अलग अलग करेंगे, क्यूब को हम अपना अपना क्यूब सबको बांट देंगे, तो बताइए ऐसे कुछ तो क्यूब होंगे जो रंगीन नहीं होंगे, जिन पर रंग नहीं पहुंचा है। तो वही पूछ रहा है, जब आप इनको सारे निकाल लेंगे, ठीक है, इनको सारे निकाल लेंगे, तब कितने क्यूब ऐसे बचेंगे। तब आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे कि 8 ये हो गया, 36 ये हो गया, 54 ये हो गया, 8 36, यहाँ देखिए ऐसे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे बता दूं मैं। जैसे देखिए टोटल अगर क्यूब की बात करते हैं तो टोटल क्यूब जैसे कि 5 में हम लोगों ने काटा है, तो 5 यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 का कर देंगे क्यूब, तो बराबर 125 हमारे क्यूब निकल के आते हैं। टोटल क्यूब जो छोटे छोटे घन है वो 125 आ रहे हैं, ठीक है, 125 आ रहे हैं। तो 125 कुल जो है 125 कुल क्यूब आए हैं, यानी टोटल क्यूब 125 आए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जितने रंगीन हैं उनको घटा देंगे, तो क्या बचे हुए क्यूब रंगहीन वाले निकल के नहीं आ पाएंगे। निकल पे क्यों नहीं आ पाएंगे, देखिए भाई जैसे जोड़ के देखिए, 36 54 8 6 4 10 8 18 5 3 8 1 9 और 125 में से जब आप क्या 98 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, 27 आ रहा है। तो 27 क्यूब ऐसे हो जाएंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, ठीक है। तो भाई पूरा क्यूब था, पूरा क्यूब है सभी के। अब इससे पूछा गया है कि रंगीन कौन नहीं है भाई, तो जितने भी रंगीन थे सारे घटा देंगे, सारे घटा देंगे रंगीन, किसमें, टोटल क्यूब में से। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे 3n है, तो n का क्यूब करने पर सारे क्यूब निकल के आ जाते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो कितने, 27 आ जाएंगे भाई। अब देखिए 12 12 6 20, 12 6 18, 18 8 26 और टोटल कितने, तो 27। तभी तो यहाँ पर एक आया है, ठीक है, क्योंकि रंगीन घटा देंगे सारे क्यूब से, तो बिना रंगीन का एक क्यूब या कितने भी क्यूब है वो निकल के आ जाते हैं। ये तो हो गया एक समझने वाला मेथड, तो समझने वाला मेथड आ गया। अब अगर हम लोग इसको फार्मूले के हिसाब से करते हैं, फार्मूले के हिसाब से करें, अच्छा मैं देख लूँ दिख रहा है, दिख रहा है। अगर इसको हम लोग फार्मूले के हिसाब से करें तो समझ में अच्छे से आ गया होगा क्यूब आखिर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं ये तो पता नहीं कि इसका काम क्या है, बस पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ गए। ये मैंने इतने प्रकार से क्वेश्चन रखे, फिलहाल
आज की जो क्लास रहेगी वो इसी पे रहेगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फार्मूला और एक दो सवाल कर लेते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, किसी को मिटाऊंगा नहीं, बस खाली इनको मिटाने वाला हूँ मैं। अच्छा, इसको भी नहीं, खाली ये सब मिटा दूंगा। चलो सर, इसको मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। देखो, पहली बात हम लोग को क्या करना होता है, n निकालना होता है। n मतलब छोटे क्यूब निकालना होता है। छोटा क्यूब कितने कितने टुकड़े करने होते हैं। तब जो बड़ा होता है, यानी n बराबर सूत्र क्या होता है, बड़ा क्यूब बड़ा घन बटे छोटा घन, ठीक है। ये बराबर n होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सवाल हल करेंगे पहले। जैसे कि क्या कहा गया था कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, यानी 3 आया था। तो बड़ा घन कितना 6, छोटा घन कितना 2, बराबर कितना 3 आया था भाई, ठीक है। अभी सारे फार्मूले में अलग लिख दूंगा, ठीक है, समझाने वाली। अच्छा रुको, पहला फार्मूला ये रहेगा कि कुल कितने छोटे घन, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये जो n निकाला है, ये जो n निकाला है, n की जो वैल्यू आती है, ठीक है, वही होता है n की घात 3 यानी n क्यूब। तो ये कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे, n। अभी सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, तब और समझ में आ जाएगा ये सारे जितने फार्मूले हैं। और 3 सतह रंगीन या 3 फलक रंगीन कितनी होंगी, तो ये हमेशा 8 आएगा, चाहे कोई भी कितना भी प्रकार का क्यूब क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा छोटा क्यूब क्यों ना हो, उसका हमेशा 8 ही उत्तर आएगा। और 3 नंबर पे क्या आता है, 2 सतह रंगीन n-2 गुणे 12। 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पे क्या होगा कि एक सतह रंगीन बराबर क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। ये एक सतह रंगीन निकालने के लिए सूत्र होता है। और 5वां क्या हो जाएगा, रंगहीन सतह निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, n-2 का क्यूब। तो ये सारे हो गए आपके फार्मूले। अब आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपने वो चीज़ समझ ली जो समझना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कितना जल्दी हो जाएगा, ये फार्मूला मिल गया। सॉल्व करते हैं भाई। देखिए, कुल कितने छोटे छोटे घन हैं, कुल कितने छोटे घन हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने n निकाला, n निकालने यानी 3 सेंटीमीटर के, यानी 2 सेंटीमीटर के हिसाब से काटना था, यानी छोटा क्यूब कितना 2 सेंटीमीटर का था। तो बड़ा क्यूब और बटे छोटा क्यूब, बड़ा क्यूब कितना इसमें है 6 सेंटीमीटर और छोटा क्यूब कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 3। तो n बराबर 3 आएगा। और छोटे और सभी क्यूब कितने हैं, छोटे छोटे कितने क्यूब निकल के आ रहे हैं। तो कुल क्यूब बराबर n का क्यूब कर देंगे बराबर 3 क्यूब कर देंगे बराबर कितना 27 टोटल, यानी 27 टोटल जो है स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला है 3 सतह रंगीन। बस 3 सतह रंगीन का मतलब तो 8 ही होता है। ये 3 सतह रंगीन का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये सीधे आप 3 सतह रंगीन का मतलब क्या हो जाएगा 8, चाहे कोई भी क्यूब क्यों ना हो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, क्या है कि 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। अब क्या है फार्मूला, क्या है कि n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, ये 2 सतह रंगीन का फार्मूला है। अब n हम लोग जान चुके हैं, n बराबर कितना है 3, n निकालना जान गए ना। जब कोई क्वेश्चन में दिया हो कि इतने सेंटीमीटर का क्यूब है और इतने सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, तो छोटे छोटे क्यूब काटने होते हैं, मतलब बड़ा क्यूब को छोटा क्यूब से भाग दे देंगे और जितना आता है वही n आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 6
कितना है 3 माइनस 2 गुणे 12 बराबर 1 आएगा और 1 12 1 कम 12। ठीक है, तो ये 2 सतह रंगीन जिसकी आएंगी वो आएगा 12। चौथा अब कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन एक सतह रंगीन, यानी एक सतह रंगीन बराबर एक सतह रंगीन किसी फार्मूला क्या है? n माइनस टू का होल स्क्वायर और 6। n जानते हैं हम लोग, n कितना है? n भाई कितना था? n 3 है, n बराबर 3 माइनस 2। अब इसका एक आएगा, एक का स्क्वायर एक ही आएगा और गुणे 6 आएगा, यानी 6 आएगा उत्तर। ठीक है, इस वाले की बात हो रही है भाई। रंगहीन सतह देखिए, यहाँ तक दिख रहा है, मैं देख लूँ यार एक बार, नीचे तक दिख रहा है। देखिए, अगर किसी का वीडियो सही ना चल रहा हो, मतलब बहुत अच्छा सा चमक ना रहा हो, दिख ना रहा हो, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपना जो यूट्यूब पे सेटिंग में जाके जो वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा MB का वीडियो नहीं है, मैंने कंप्रेस कर दिया है, मैंने सारे वीडियोस कंप्रेस किए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम MB ख़त्म होगी, लेकिन आपको सही दिखेगा। ठीक है, तो 360 या शायद या 320 ऐसे कुछ होता है, उस पर लगा के देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, डाटा के चक्कर में मत पड़िए, डाटा का ज़्यादा मोह मत रखिए। तो अब ये क्वेश्चन बचा है रंगहीन सतह। देखिए, रंगहीन सतह का फार्मूला क्या है? यहाँ पे देख लो भाई, रंगीन सतह यहाँ पर देख लो क्या है कि n यानी 3 माइनस 2 की घात 3, तो ये 1 आएगा, 1 की घात 3 लगाओगे बराबर 1 ही तो आएगा। अब सारे देखिए उत्तर आप मिला लीजिएगा, सारे उत्तर फार्मूले से भी वही आ रहे हैं जो हम लोगों ने अभी लंबे मेथड से निकाल के समझे थे। भाई मेरी तो कोशिश यही रही कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई क्या समझना चाहते हैं। कुछ अगर रह गया हो, कुछ गलत रह गया हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने व्हाट्सअप में तो अपना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप का लिंक डाल दिया है PET बैच का, और अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है, आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखते हैं कुल कितने छोटे घन। तो हम लोगों ने कितने घन के लगाए? हमने 3 सेंटीमीटर के कट लगाए हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब वाले में। तो छोटा घन यानी 3 सेंटीमीटर का छोटा घन है, तो 15/3 बराबर कितना? 5। तो ये n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 5। तो टोटल कुल कितने हो जाएंगे? तो 5 का हम लोग कर देंगे क्यूब, तो बराबर कितना हो जाएगा? 125 आ गया ना, 125 आ गया क्यूब। ठीक है, 125 क्यूब आ गया। और देखो कि अब क्या है, 3 सतह रंगीन हमेशा 8 ही होंगी, इसको छोड़ देते हैं। 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला देखिए, 2 सतह रंगीन मतलब क्या हुआ कि n माइनस 2 और इंटू 12। तो n कितना निकल के आया है? 5 माइनस 2 गुणे 12 बराबर 2 बराबर कितना? 3 गुणे 12 बराबर 3 गुणे 12 बराबर कितना? 36। तो वही देखिए उत्तर आ गया 36 आया, 36 आया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी देख लो भाई आंसर, यहाँ पर भी देखो 3 सतह। अब कौन सा है? एक सतह रंगीन का सूत्र क्या है? n। एक सतह बराबर कितना होगा? एक सतह का सूत्र क्या होगा भाई? ये देखिए n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो एक सतह बराबर कितना? अब n जानते हैं 5 है, n 5 है और ये 2 यानी, और ये स्क्वायर और गुणे 6 बराबर कितना? 3 और 9 छाक 54 आ गया 54 इसमें भी था। ठीक है, अब क्या बचा है? एक सतह वाला। यहाँ तक दिख रहा है भाई, नीचे तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है हल्का सा भाई, अगर नहीं दिख रहा बता दूं मैं कि ये 54 आ गया। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रफ करना, ऊपर बता दूं, ऊपर तो बता सकता हूँ, ऊपर बता दूं मैं थोड़ा। देखो, एक सतह रंगीन सतह पूछा गया है। रंगीन सतह का फार्मूला क्या है? रंगीन सतह का फार्मूला है n माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, या घात 3। तो n बराबर कितना है? 5 और 3
5 और 2 -5 -2 तो बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर 27। ये ऐसे क्यूब हों, ये ऐसे क्यूब होंगे जो रंगहीन होंगे, यानी ये क्वेश्चन हो गया, पहला वाला हो गया 125 क्यूब थे इसमें, ठीक है 125 क्यूब है भाई इसमें, इस वाले में। और 3 सतह रंगीन जिसकी होंगी वो 8 होंगे, चाहे उसको लिखो चाहे ना लिखो, आँखें मीच दो। 3 सतह रंगीन वाले कितने क्यूब होंगे, हमेशा 8 होंगे, तो हमने इसको छोड़ दिया। 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या, 2 सतह रंगीन कितनी होंगी, तो 2 सतह रंगीन होगी n-2 और ये वाला ये ठीक है 12। इसको जब कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। एक सतह रंगीन यहाँ पे देखिए 54 आया है, यहाँ पे आगे में लिख दूँ शायद दिख ना रहा हो, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 × 6 बराबर 54, 54। अब यहाँ पर जो भी रंगीन नहीं है वो यहाँ पर लिख गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से इसी पे वीडियो बनाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि समझ में आपको आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो भाई फिर से बताऊंगा, और तरीके से समझाऊंगा, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको समझ में आए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फार्मूले आप याद कर लीजिए। ये फार्मूले से, ये अगर फार्मूले याद होंगे तो आपको ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बिना कॉपी पेन के आप सीधे सीधे मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूँ पूरा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया है। क्वेश्चन है कि एक 18 सेंटीमीटर ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल घनों की कुल कितने घन बनेंगे, ये बताया गया है। देखिए भाई, कोई क्यूब है, माना ये क्यूब छोटा सा है, ठीक है, ये क्यूब है और इसमें कट लगाने हैं। अब देखिए ये 18 सेंटीमीटर का क्यूब है भाई, और इसमें 3-3 सेंटीमीटर के कट लगाने हैं, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं। कितने काटने हैं, तो ये देखिए ये छोटा क्यूब हो जाएगा, ये बड़ा क्यूब हो जाएगा। तो n बराबर कितना, बड़ा क्यूब बड़ा घन बटे छोटा घन, बड़ा घन बटे छोटा घन कितना हो जाएगा, बड़ा घन बटे छोटा घन बराबर 18/3 यानी 6। ये n की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और 6 इसी को आप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था कि जो कुल घन निकालने होते हैं तो n की पावर 3 कर देते हैं, n की घात 3 कर देते हैं। तो n की घात 3 बराबर कुल घन, यहाँ पे लिखो कुल छोटे घन बराबर कितने, n की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 बराबर 216। ये छोटे घन हो जाएंगे, ठीक है, ये छोटे घन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं। क्या लिखा है कि 101 घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। चलिए भाई इसको सॉल्व करें। देखिए हमें ये पता है कि जो 125 है, 125 ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है 125, ठीक है। देखिए बहुत ही लंबे मेथड से मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं ऐसे बताऊँगा कि आपको जल्दी हो जाए, क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाए और ज़्यादा कुछ मान ना रखना पड़े, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कुल क्वेश्चन में देखिए कि 125 भागों में विभाजित किया गया, इसका मतलब ये है कि 125 छोटे छोटे क्यूब आ जाएंगे। भाई विभाजित करेंगे तो इसका मतलब यही होगा ना कि 125 छोटे छोटे क्यूब निकल के आएंगे। तो कुल क्यूब निकालने, कुल छोटे घन निकालने का सूत्र क्या होता है, n की पावर 3 यानी n क्यूब होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, n क्यूब बराबर क्या दे दिया है, n क्यूब बराबर दे दिया है 125। अब हमें ये पता है, चाहे तो आप ऐसे करके देख लीजिए, ये ऐसे होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। चाहे आप ऐसे करिए कि इतना दिमाग लगाइए कि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। बस आपने क्या किया कि n बराबर कर दिया 5, n बराबर 5 कर दिया, निकल के आया n बराबर 5, ठीक है। n बराबर 5 आया है और पूछा गया है कि बड़े घन, ये क्या हुआ है कि अभी n आया है, बड़ा घन पूछा गया है, बड़ा घन यहाँ पे पूछा है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, जब हाँ यही पूछा गया है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। देखिए n निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, n बराबर निकालते हैं कि बड़ा घन बटे छोटा घन। ये n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को n तो पता है, n बराबर 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा घन, यानी बड़ा घन तो पता ही करना है, x का मान x रख देंगे यहाँ पर, और छोटा घन कितना दिया है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तब यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 5 3, तो x बराबर 15, यानी बड़ा घन जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए, अभी देखिए इसको और बताता हूँ मैं। देखिए 15 कैसे हुआ, अब यहाँ पर मैं उल्टा करता हूँ, सवाल को मैं करूँगा उल्टा, सवाल को मैं उल्टा कर देता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए 5 क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, n बराबर क्या करेंगे, बड़ा घन बटे छोटा घन, 15 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी n बराबर वही 5 आ गया। ये देखिए n बराबर 5 आ गया। अब फिर से देखिए कि कितने, अगर पूछा जाए कितने क्यूब निकल गया, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, कुल कितने छोटे क्यूब हैं, तो इसको क्या करेंगे, n की पावर 3 लगा के, 5 की पावर 3 लगा के 125, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आ गया, वही चीज़ आएगा, मैंने फिर से इसको उल्टा कर दिया समझाने के लिए। कोई भी जितने भी छोटे छोटे क्यूब निकल के आएंगे वो हमेशा क्यूब में ही रहेंगे, वो कभी भी 16 नहीं हो सकते हैं। 8 रहेगा, 64 रहेगा, ठीक है, क्यूब रहेंगे, क्यूब हमेशा क्यूब रहेंगे, 343 रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेंगे, ऐसे क्यूब निकल के आएंगे। 216 होगा, 125 होगा, तो बहुत ज़्यादा क्यूब नहीं निकल के आते हैं, ठीक है। आप बस क्या करें, 2 का तो पता ही होगा, 3 का तो पता ही होगा, 4 का तो पता ही होगा, बस आपको थोड़ा क्या याद रखना है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 1000, तो बस इतना याद रखना है, बाकी इतना लंबा क्यूब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गए आज के 2 सवाल जो आपको समझाए मैंने, अपने हिसाब से समझाएं, और आपको कैसे समझ में आया ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया। तो लंबी क्लास रही आज थोड़ी, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने समझाए बोर्ड पे बना के, फिगर बना के समझाए मैंने। अब हम लोग अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।